क्लब बनाने वाली व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अभी कोई 4-5 दिन 10 दिन से आप इससे जुड़े होंगे, तो आपको बहुत विषयों की शायद जानकारी भी ना हो, कुछ लोगों ने बताया होगा। मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि ये बनाया क्यों जा रहा है। आप में से 3 तरह के क्लब लोग चला रहे हैं। एक यूथ क्लब चलाने वाले लोग हैं, दूसरा कर्पूरी क्लब चलाने वाले लोग हैं, और तीसरा अंबेडकर क्लब चलाने वाले लोग हैं। तीनों क्लब में कोई अंतर नहीं है। जो काम उनको करना है, जो उनका अधिकार है, जो उनकी भूमिका है, वो तीनों की बराबर है। कहीं उसमें एक पैसे का भी कोई फर्क नहीं है। 3 क्लब इसलिए बनाए गए हैं कि सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन, चूंकि गांवों की पंचायतों की संरचना ऐसी है, मान लीजिए कि जो दलित बस्ती है वो अलग है, तो अगर बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करनी है तो संभव है कि दलित बस्ती के बच्चे ज़्यादा दूर न आएँ, इसलिए वो दलित बस्तियों में ही क्लब खोला जाए, इसलिए वो उस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन सभी क्लब में सभी वर्गों के लोग रह सकते हैं। यूथ क्लब में भी दलित समाज के बहुत बच्चे हैं, और दलित जो अंबेडकर क्लब है उसमें भी दूसरे समाज के लोग रह सकते हैं। तीनों में जो सुविधा जन स्वराज की ओर से दी जा रही है, या उनसे मेरा जो संपर्क है, मेरी जो उनको लेकर भूमिका है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अभी क्लब बनावल कहाँ जाता है, ज़्यादातर हमारा अपना अनुभव रहा है, जितने लड़कों से हम मिलते रहे हैं। आप में से कुछ लोग यूथ इन पॉलिटिक्स का नाम सुने होंगे, देश के स्तर पर हम ये कार्यक्रम चलाते थे। तो जो नए लड़के पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जिनके बाप दादा विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, लेकिन वो राजनीति में आना चाहता है, वो दल ज्वाइन करता है युवा के तौर पे, और दलों में उनका होता है बड़ा शोषण। ज़्यादातर युवा कहते हैं भैया हम 10 साल रहे, झंडा ढोए, नारा लगाए, जेल भरे, धरना पर गए, लाठी खाए, लेकिन जब आगे बढ़ने की बात हुई तो आपको काट के अपने भाई, अपने भतीजा, अपने चेला चपाटे को आगे बढ़ा देता है। तो ये जो युवा लड़के हैं, उनका हमेशा सवाल रहता है कि भैया हम लोग के लिए क्या होगा इसमें। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें आप आगे बढ़िए, किसी का झंडा लेकर मत ढोइए, मेरा भी नहीं, जन स्वराज का भी नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले मूल में समझिए कि नेता अगर बनना है, नेता आप बनते कैसे हैं। कोई बड़ा नेता या पार्टी आपको नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको आपका समाज बनाता है। जब आप नेता बन गए, मान लीजिए कि आप कॉलेज में नेतागिरी करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, तो कॉलेज में 10, 20, 50, 200, 500 लड़कों के नेता हो गए, तो कोई दूसरा दल देखता है कि अच्छा यहाँ कौन एक्टिव लड़का है, तो आपको NSY में दे दिया, आयसा में दे दिया, ABVP में दे दिया। अगर आप पंचायत के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पर काम करते हैं, कोई नया दल वाला देखा कौन लड़का एक्टिव है, कोई पहले से विधायक है, वहाँ संगठन करता है, कहता कौन लड़का एक्टिव है, उसको बुलाओ, उसको कोई जगह दे दो। तो नेता आप अपनी क्षमता से, अपने कार्यों से और अपने समाज की मदद से बनते हैं। जो बड़े नेता हैं या दल हैं, जब आप कुछ नेता बन गए तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है, आपको काम करने की जगह दे देता है, फिर आपका शोषण करता है। तो हम जो व्यवस्था बना रहे हैं, इसमें आप नेता कैसे बने अपने पंचायत में, उसकी व्यवस्था है। और उसके लिए प्रशांत किशोर के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको हमारा झंडा लेकर घूमने का जरूरत नहीं है, कुर्सी नहीं लगाना है, रैली में भीड़ नहीं करना है। पंचायत के स्तर पर आप एक शुरुआत कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन भर पंचायत की राजनीति कीजिएगा, लेकिन बिहार के युवाओं को ये अवसर हो, कहीं तो आपको शुरुआत करना पड़ेगा। तो आप जहां रहते हैं वहां से शुरू कीजिए, और कोशिश कीजिए कि 2 साल 3 साल में उस पंचायत के सबसे विश्वसनीय युवा चेहरा बन जाएं। उस पंचायत में हर आदमी को पता हो ये संजय कुमार है, ये अंबेडकर क्लब चलाते हैं, और इस लड़के के माध्यम से समाज का कुछ भला हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि क्लब में आप कोई झंडा लेकर नहीं घूम रहे। जन स्वराज एक प्लेटफॉर्म है, उससे जुड़े हुए हैं आप, क्लब चलाते हैं। क्लब के माध्यम से पहला पड़ाव क्या है, आपको हम ये देखना चाह रहे हैं कि आप में वो क्षमता है कि नहीं कि आप 100-50 लड़कों को कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप पर तो जोड़ लीजिए। अगर आप 20-25 आदमी को आप जोड़ नहीं सकते हैं, 20 लड़कों को अपने पीछे खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो आप आगे नेता कैसे बनिएगा। तो ये एक तरह से
एक ऑब्जेक्टिव तरीका है जांचने का, परखने का, कि हम घरे घर जाकर तो पता करेंगे नहीं कि किस में क्षमता है किस में नहीं है। जिसने भी हाथ उठाया कि भैया हम ये करना चाहते हैं, आप उसको खोलिए और एक व्यवस्था उसकी बना दी। अब जो लड़के इसमें अच्छा करेंगे वो अपने आप फिल्टर होकर ऊपर आ जाएंगे, उनके पीछे फिर हम लोग ताकत पूरी लगाएंगे। तो पहला जो 3 स्टेप है, पहला जो 3 कड़ी है कि आपको अभी एक सुविधा दे दी कि भैया अगर आप 20-25 लोग साथ में हैं तो आप क्लब खोल सकते हैं। क्लब खोल ले, वहाँ पर संविधान की बात आपको बताई गई, गांधी जी बाबा साहब के बारे में बताया गया होगा, एक व्यवस्था कैरम बोर्ड जैसी बना दी गई ताकि आप वहाँ बैठ के कुछ चर्चा वर्चा कर सकें। कल होके उसमें कुछ पेपर मैगजीन की व्यवस्था हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको ये कहा कि आप 100 लोगों को कम से कम 100 लोगों का नेटवर्क बनाइए, व्हाट्सएप पर जोड़िए, ताकि आपको ये जानकारी हो कि अपनी बात को आप 100 लोगों तक पहुंचा सकें। जिन लोगों ने ये काम कर लिया, अब यहाँ से अब आपकी जर्नी, आपका यात्रा शुरू होगा। हर क्लब से 2 तरह की काम हम लोग शुरुआत करेंगे, एक बच्चों के लिए, युवाओं के लिए खेलकूद, और दूसरा गरीब परिवारों के बच्चों के पढ़ाई की सुविधा। ये दोनों चीज आप अपने क्लब के माध्यम से कर सकते हैं जन सुराज के खर्चे पर। अब आपको देखना है कि आप कितना बढ़िया कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए पश्चिम चंपारण में लोगों ने तय किया कि भैया हम लोग हर पंचायत वाइज दौड़ का प्रतियोगिता कराएंगे, हर पंचायत में जो जीत कराएगा उसको प्रखंड में दौड़ाया जाएगा, प्रखंड में जो जीत कराएगा उसको जिले में दौड़ाया जाएगा, और कुल 1 लाख, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख, जितना का भी हो, इनामी राशि, प्रोत्साहन राशि रखा गया है। सैकड़ों लड़कों को जूता मिलेगा, ट्रैक सूट मिलेगा, जो जिस स्तर पर जीत कर आएगा। इसके माध्यम से आप कम से कम जो 1600 मीटर दौड़ने वाले लड़के हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। हर 3 महीने पर खेल कूद की एक प्रतियोगिता आप करा सकते हैं। अभी मान लीजिए कि आपने तय किया कि पहले 3 महीना में दौड़ होगा, उसके बाद आप क्रिकेट का टूर्नामेंट करा सकते हैं, आप वॉलीबॉल करा सकते हैं, कबड्डी करा सकते हैं। तो साल में 4 खेल की प्रतियोगिता कराने का आपके पास साधन रहेगा। आपके पास मतलब एक पंचायत के क्लब के पास नहीं। अभी आप जब जिला का हम पदयात्रा खत्म करेंगे तो सारे क्लब वाले लोग, आप लोग बैठेंगे और अपने प्रखंड के लीडर का चुनाव करेंगे। जो आप में से जो क्लब चला रहा है उसी में से कोई 2 लड़के चुन कराएंगे जो प्रखंड के स्तर पर सारे क्लब का संचालन करेंगे। और यही लोग, अब सारे प्रखंड के लोग हो गए, मान लीजिए कि गोपालगंज में 14 को प्रखंड बता, 28 आदमी बैठेगा, वो तय करेगा कि भाई मार्च से लेकर जून तक हमने के वॉलीबॉल के करावल जाइए। अब उसका फॉर्मेट बनाइएगा, उसका डेट बनाइएगा, वो प्रतियोगिता कराइएगा, उसका इनाम बांटिएगा, खुद जाइएगा तो गाँव लोग आपको जानेगा, लड़के जान जाएंगे कि भैया ये देखिए भैया बान संजय भैया इनकर क्लब में ये प्रतियोगिता होता। ईमानदारी से इसको कीजिएगा तो अपने आप आपकी रीच बढ़ेगी। जो भी क्लब एक प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक करा लेगा उसको ये सुविधा है कि आप अब पढ़ने की व्यवस्था करा सकते हैं। तो आपके पंचायत में, आपके गांव में जितने गरीब बच्चे हैं उसको शाम में 2 घंटा पढ़वाइए, और पढ़ाने का जो खर्चा है, जो आदमी को आप चुनिएगा उसका खर्चा जनसुराज देगा। अब वो जाके अपने भाई भतीजा को वहाँ नौकरी देने लगिएगा, टीचर बनाने लगेगा तो नहीं होगा। उसकी शर्त ये है कि गाँव में कोई ऐसा आदमी जो पढ़ाने में रुचि रखता हो। बाजार में उसका मान लीजिए कि फीस 1000 रुपये है पढ़ाने का, घंटे भर का, तो आप उसको समझाइए, अपनी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप दिखाइए कि ना भैया गरीब लोगों का काम है, 500 में पढ़ाओ, और 500 रुपये वो आपके अकाउंट से आपके पास पहुंचेगा, क्लब के अध्यक्ष के और ट्रेजरर के पास, आप वो पैसा भुगतान कर सकते हैं। तो ये दोनों काम जो कर लेगा, फिर तीसरा आप पंचायत के स्तर पर सामूहिक विवाह वगैरह जैसे कार्यक्रम जो हैं वो आपस में तय करके जो कीजिएगा वो उसको कराया जा सकता है। इसके बाद इसके साथ साथ जैसे जैसे ये दोनों तीनों चीज कीजिएगा तो जो लोग भी करेंगे इसको, उस क्लब में 400-500 आदमी जुड़ जाएगा अपने आप ही। 2 काम अगर कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, 500 आदमी जुड़िए जाएगा उसमें। फिर आप जितने लाभार्थी हैं सरकारी योजनाओं के, जब आपके पास 402 आपने करा लिया तो तीसरा स्टेप है कि जितने लाभार्थी हैं, कोई वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है किसी को, किसी का इंदिरा आवास में पैसा कोई ले रहा है, उन लोगों को चिन्हित कीजिएगा, लोग आने लगेंगे, चिन्हित कीजिए। ज़्यादातर पंचायतों में मुखिया जनसुराज से जुड़ गए हैं अब, तो उनके माध्यम से आप खुद जाकर कहिएगा कि भैया हम भी जनसुराज का क्लब चलाते हैं, तो एक आपका संबंध बन जाएगा। मान लीजिए कि आपका बात नहीं मान रहे तो हम लोग ऊपर से भी कहेंगे, नहीं हम लोग कहने से मानेंगे तो जो उनका मुखिया का विरोधी है उसके साथ खड़ा करेंगे। चाहे आपकी अपनी ताकत हो जाएगी, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं।
जो पहला 2-3 स्टेप आप कीजिएगा तो अपने आप आपके पास ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो 100, 150, 200 लड़कों का समूह बन जाएगा। 50 परिवार के बच्चों को आप वहां पढ़वाने लगिएगा तो 200 आदमी तो आपका किसी दिन खड़ा हो जाएगा। तो आपकी ताकत बन जाएगी कि कोई भी काम, ऐसा काम जिसमें लाभार्थी कोई है उसको मिलना चाहिए। अब सरकारी अफसर की वजह से या लोकल जनप्रतिनिधि की वजह से नहीं मिल रहा है, उस पर आप आवाज उठा पाएंगे और आप अकेले न पड़े। उसके लिए जरूरी है कि क्लब पूरा चलता रहे ताकि क्लब में 100, 50, 150, 200 लड़का आपके साथ रहे। इसके बाद आगे जो है योजना कि परिवारों के लिए जो आगे की योजना हम लोग बनाएंगे जनसुराज में, हम घूम के कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हर पंचायत के विकास का योजना बनाया जाएगा। तो उसमें आपकी भूमिका होगी। आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपके पंचायत में क्या होना चाहिए, आपके पंचायत में क्या करने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जो 3 चीज पर योजना बनाई जा रही है तो उसमें आपसे भी राय ली जाएगी। तो आप अपने क्लब में बैठकर उस चर्चा करके वो भेजिएगा तो उसको शामिल किया जाएगा। इस तरह से साल भर अगर आप कीजिए इसको, साल, 1.5 साल, 2 साल, तो जो लोग भी इसको ठीक से ईमानदारी से करेंगे वो अपने आप वहाँ पर पहुँच जाएगा। अपने आप क्लब में अपने पंचायत में आप कुछ न कुछ स्थिति में पहुँच जाएंगे। इसके बाद आप जो करना चाहते हैं वो भी आप बता दीजिए कि भैया हमको वार्ड सदस्य लड़ना है, भैया हमको बीडीसी लड़ना है, हमको मुखिया का तैयारी करना है। ये बात भी आप लिख कर हम लोग को बता दीजिए। हमको उस पर कोई रोक नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि हमको एमपी लड़ना है, लेकिन जो रोल अपने लिए, जो भूमिका आप तय कीजिएगा उसी अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप लिख के देते हैं कि भैया हमको एमपी लड़ना है, मान लीजिए, तो एमपी लड़ने के लिए तो वहां पर अगर 200 पंचायत है तो 200 पंचायत में आपको काम करना पड़ेगा ना। तो मेरा उस लड़के पूछते हैं भैया हम किस चीज का तैयारी करें, बीडीसी लड़ें कि वार्ड सदस्य लड़ें कि मुखिया लड़ें कि विधायक का तैयारी करें। तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि जो आपकी ताकत है उससे एक पावदान नीचे का तैयारी कीजिए। अगर आपको मुखिया का ताकत है तो आप समिति लड़िए, समिति का ताकत है तो वार्ड सदस्य लड़िए। ऐसा क्यों? मान लीजिए 60 किलोग्राम में कुश्ती का आप देखे होंगे प्रतियोगिता, 60 किलोग्राम भी है, 80 किलोग्राम भी है। आपका वजन 65 है तो आप 60 में लड़िएगा कि 80 में लड़िएगा? 60 में लड़िएगा तो गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, 80 में लड़िएगा तो पहले ही दौर में मार के हरा देगा आपको। और आपके बाबूजी अगर विधायक नहीं हैं, आपके बाबूजी मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो आपके पास हारने का विकल्प नहीं है। चुनाव लड़ना कोई बहादुरी का काम नहीं है, चुनाव जीतना बहादुरी का काम है। लड़िए तब जब जीतने की तैयारी हो, झूठ मूठ का लड़ने के लिए मत लड़िए। हमको लड़का सब मिलता है, क्या किए भैया एमपी का चुनाव लड़ गए, कितना वोट आया? 1500। तो उसका औकात वार्ड सदस्य के बराबर भी नहीं है। उसके मुकाबले हमको कोई वार्ड सदस्य मिलता है, कहता है भी हम 3 बार से वार्ड सदस्य हैं, उस पर दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि वो आपकी समझदारी भी दिखाता है। आप बिना तैयारी के लड़ने वाले बेवकूफ़ आदमी हैं तो आपको कौन मदद करेगा? तो आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है, हम उस पर रोकेंगे नहीं। लेकिन जो आप लिख कर दीजिएगा हम उसी के अनुसार आपको काम दे देंगे। कर नहीं पाइएगा तो फिर अपने आप उसमें फेल हो जाइएगा। पंचायत शुरू करने के लिए यंग लड़कों के राजनीतिक करियर की शुरुआत के लिए पंचायत या कॉलेज सही जरिया है। शुरुआत यहीं से कीजिए, अपनी पहचान बनाइए। अगर आपने पहले से 4 बरस काम किया हुआ है तो और तेजी से वहाँ पहुँच जाइएगा। दिल्ली, बॉम्बे, सब बड़ा शहर में आप देखते होंगे मैराथन का दौड़ होता है, 40 किलोमीटर दौड़ना रहता है। तो कोई नहीं पूछता है कि भाई तुम 40 किलोमीटर दौड़ सकते हो कि नहीं, सबको छूट है, आइए दौड़िए। जो खूब प्रैक्टिस किया है 4 बरस तो 5 किलोमीटर दौड़ेगा, 10 किलोमीटर दौड़ेगा। जो नहीं प्रैक्टिस किया वो 500 मीटर में हाँफ के बैठ जाएगा। तो जो हम व्यवस्था बना रहे हैं, अगर आप 5 बरस से पहले से जागरूक हैं, काम किए हैं, तो आप तेजी से आगे बढ़ जाइएगा। और अगर तो जो काम किए हैं वो कहीं जाया नहीं जाएगा होगा। लेकिन ये व्यवस्था किसी की मदद के लिए नहीं है, ये व्यवस्था किसी को पीछे खींचने के लिए नहीं है। आपकी क्षमता पर है, आप जितना ऊंचा उड़ सकते हैं आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। हम आपके मदद कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी मदद कीजिए। अब आप सोचिएगा कि हम घूमते घूमते रहें, प्रशांत किशोर के आगे पीछे घूमे, हमको कुछ हो जाए तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमको यहाँ बिहार में अगर काम करना है तो हम रोज 16 घंटा पैदल चल रहे हैं ना भाई। तो आपको कैसे हम कहेंगे कि नहीं कुछ भी ना किए हुए आप बन जाइएगा? आपको भी रोज 15 घंटा अपने पंचायत में, गाँव गाँव, घरे घर जाना पड़ेगा। बिना उसके कोई उपाय नहीं है। और अगर कोई दूसरा उपाय चाहते हैं तो जिस दल में आप हैं उसमें जाकर रहिए।
यहाँ पर यही व्यवस्था है, इसके अलावा हमको कोई दूसरा रास्ता आता नहीं है। अगर आता तो हम अपने लिए नहीं कर लेते, यही रास्ता हमको आता है। अगर आप इसमें जुड़िएगा, इसको आराम से कीजिए, जितना तेजी से आप बढ़िएगा, अगर आप 1 कदम बढ़ाइएगा तो पीछे से 4 कदम बढ़ाने का उपाय है। जो लोग पंचायत में, बहुत लड़के ऐसे हैं जो अपना क्लब चला रहे हैं, साथ में 2 और खुलवा दिया है, तो स्वाभाविक तौर पे उसकी पहुंच ज़्यादा है कि भैया हम खोल दिए, बगल का जो गांव है हमारा मित्र है वो भी खोलना चाहता है, उसको भी खुलवा दिया। तो जितना ज़्यादा लोग खुलवा दिया, तो जब वोट होता है तो पहले ही से लीडर बना हुआ है। जब प्रखंड का वोट होता है तो पता चला कि आपका मान लीजिए कि 22 को प्रखंड है, यहाँ 22 को पंचायत है, अब 22 में 20 को आप ही खुलवा दिए हैं पहले, तो आपका नेतृत्व क्षमता तो पहले ही से दिख रहा है। और 20 हर क्लब में 100 लड़के जुड़े हुए हैं, तो 2000 लड़कों का नेतृत्व तो आपके पास आ गया। तो ये आप पर है कि आप कितना अपना क्लब कितना बड़ा बना लेते हैं और कितना क्लब खुलवा लेते हैं, कितने क्लब के संचालक आपको लीडर मानने को तैयार हैं। लेकिन अगर इस व्यवस्था में चलिएगा, आप में क्षमता है, तो बहुत तेजी से पंचायत के स्तर पर तो 2 बरस में आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इतना काम आपके माध्यम से हो जाएगा 2 बरस में कि घरे घर आपको लोग जान जाएगा। सारा खेल कूद ये करा रहा है, सारा पूजा पाठ ये लोग करा रहा है, सारा पढ़ाई का काम ये लोग करा रहा है, लाभार्थी का मदद आप कर रहे हैं, सरकारी योजना की खबर आप पहुंचा रहे हैं, तो आपको तो घरे घर ऐसे ही जान जाएगा आदमी। और वो सब करने के लिए आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है। आपको ये जो व्यवस्था है इसका इस्तेमाल कीजिए और इसको आगे आप बढ़ाइए। ना आपको प्रशांत किशोर का फोटो लगा पोस्टर बांटना है, ना आपको हमारे साथ पीछे चलना है। एक दिन आप यहाँ आए हैं तो आप जिस दिन तो आपको मन है तो दिन भर चलिए सीखने समझने के लिए, और नहीं तो एक दिन जब वोट होगा उस दिन आपको आना पड़ेगा, और जिले का जब वोट होगा उस दिन आना पड़ेगा। तो 3 दिन या 4 दिन आपको इसमें शामिल होना पड़ेगा। बाकी दिन अपने पंचायत में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में रहिए, उनके साथ काम कीजिए, अपनी पहचान बनाइए। अपने आप जो आप काम करेंगे, पीछे हम लोग देख रहे हैं कि किस क्लब में कौन सा लड़का कितना जागरूक है, कितना एक्टिव है। जो लड़के ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसके पीछे सारी ताकत हम अपने आप लगाएंगे। हम रोज अपने भाषणों में कह रहे हैं, जन सुराज विधायक लड़ाने का अभियान नहीं है खाली, इसमें वार्ड सदस्य भी लड़ाएंगे, मुखिया समिति भी लड़ाएंगे, प्रमुख भी की भी मदद करेंगे चुनने में, जिला परिषद भी लड़ाएंगे। तो जो लड़के भी इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपने लिए अपनी भूमिका तय कीजिए, ताकि कल हो के ये ना हो कि भैया प्रशांत किशोर काम झोला ढोए और हमको फिर 10 वर्ष के बाद हटा दिए। मान लीजिए कि आप इसमें आपके साथ धोखा हो भी गया, मान लीजिए एक बार को, तो भी आपकी पंचायत में जो आपने पूंजी बना ली, जो 1000 लड़कों की फौज बना ली, वो तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। तो उसको लेके कहीं चले जाइएगा दूसरे जगह। अपनी क्षमता बनाइएगा तो कोई उसको मार नहीं सकता है। हमारी अपनी क्षमता है तो हम किसी भी दल में रहे तो हमको पूछेगा ही पूछेगा, कहाँ जाइएगा। अगर मोदी जी हटा दिए या छोड़ दिया हमने मोदी जी को, तो हम दूसरे जगह खड़े हो गए, कैसे मार दीजिएगा। आप अपनी क्षमता बनाइए। जो पूरा क्लब है ये आपको अपनी क्षमता बनाने का एक क्रमवार तरीके से ऊपर बढ़ने का माध्यम है, इसका उपयोग कीजिए। बहुत लड़के हैं जो अकेले मिलना चाहते हैं, भैया 1 to 1 मिले के बाद, तो 1 to 1 मिलने का सबसे बढ़िया जरिया है हमारे साथ चलना। जब आप हमारे साथ चलिएगा, हम 12 घंटा अभी से मान लीजिए चलेंगे रात में 9 बजे तक, तो जो हमारे साथ चल रहा है वो सब अपना बात बतियाता है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बतिया सकते हैं। क्योंकि हम डेली चल रहे हैं पैदल, तो हमारे लिए संभव ही नहीं है कि हम यहाँ बैठ के आपसे बात करें। तो अगर बैठ के दिन भर आपसे बात करेंगे एक एक करके, तो फिर पैदल चलेंगे कब। तो जिन लोगों को भी बात करनी है उनके पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो आप जब हम पैदल चल रहे हैं उस दिन चलिए, कम से कम आपके पंचायत में जब जा रहे हैं तब चलिए, 2 घंटा चलिएगा तो बात हो जाएगी। दूसरा, जो बहुत उत्साही लड़के हैं वो कैंपों में आके रहते हैं, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, तो अपने आप वो सारी व्यवस्था समझ जाएगा। तो सीखने का, हमारे साथ समय बिताने का आपके पास पूरा अवसर है। लेकिन आप सोचिएगा कि आप गांव में बैठे बैठे हम आकर आपको सब आपका कर दें, आपको नेता बना दें, तो फिर वही ठगे जाने वाली बात है। बिना मेहनत के कोई उपाय है नहीं। अगर ये ठीक लगता है तो इसको कीजिए, अपने क्लब को सुदृढ़ बनाइए, जो कार्यक्रम तय होते हैं उसको कीजिए। और दूसरा बढ़ने का तरीका ये है कि इन क्लब की संख्या को और बढ़ाइए। हर पंचायत में 6-7 गांव है, आप एक गांव में खोले होंगे, दूसरे गांव में दूसरे को खुलवा दीजिए, तीसरे गांव में तीसरे को खुलवा दीजिए। और वो खुलवाने का तरीका यही है कि जो प्रखंड के स्तर पर आपके बीच से लोग चुन कर आएंगे, उनके पास वो अधिकार होगा
वही लोग आप बता दीजिए भैया इसको हमारा 2 आदमी और तैयार है, इसको खुलवाइए। जो प्रखंड के स्तर पर चुनकर आएगा वो भी शुरुआती 6 महीने के लिए ही है। 6 महीना में अच्छा करेगा तो वो रहेगा, नहीं तो दूसरा आदमी चुन कर आएगा। मान लीजिए कि पूरा 14 को प्रखंड है गोपालगंज में, तो जो नीचे के 2 प्रखंड रहेंगे, 12 को जो अच्छा किया, 2 को जो सबसे नीचे रहा परफॉर्मेंस में, वहां पर उनका चुनाव फिर नया होगा। एकदम मेरिट की बात है। जो काम करेगा वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा, जो काम नहीं करेगा आपके पास कोई उपाय है नहीं। हम आप कितना भी आप हमारे आगे पीछे घूमिए, कितना भी भीड़ जुटाइए, मोटरसाइकिल लाइए, उससे कोई फायदा है नहीं। क्लब में जो काम बताया जा रहा है वो जो करेगा उसी को आगे बढ़ना है। तो हमारी बात खत्म हुई। आपका कोई सवाल वाल है तो वो कर लीजिए, और हमारे साथ जिसको चलना है वो अभी यहाँ से चल सकता है। जो लोग मोटरसाइकिल से आए होंगे तो मोटरसाइकिल से चलिए, और नहीं जो मोटरसाइकिल पर 2 आदमी है तो 1 आदमी मोटरसाइकिल पर चलिए, 1 आदमी पैदल चलिए। बोलिए, कोई सवाल है तो कर लीजिए। मैं वीरभगत सिंह, सरपंच करसघाट ग्राम कचहरी का, और मैं अपना पीके यूथ क्लब से 30 बेड का लाइन का जो झाझवा में हॉस्पिटल है उसको अपना यूथ क्लब से उसको वहाँ पे आपको बुलाने का हम प्रदान करते हैं। नहीं, बुलाने का तो ऐसा है कि भैया जो चल रहे हैं पैदल, जी जी, इसको हम गाड़ी पर नहीं बैठते हैं जी, और जो यात्रा जब तक पूरी नहीं करेंगे जी, तब तक किसी के घर नहीं जाते, अपने घर भी नहीं जाते हैं। अब नहीं वो घर नहीं है वो, नहीं, अगर रास्ते पर पड़ेगा तभी तो जा पाएंगे। रास्ते पे है, रास्ते पे तो जाएंगे, हाईवे के साइड में है। वो 2015 में उद्घाटन हुआ था, आज तक उसमें एक भी डॉक्टर नहीं बैठते हैं। अरे भाई, बिहार का कौन अस्पताल है जहाँ डॉक्टर बैठ रहा है? तो किसी डॉक्टर किसी अस्पताल में नहीं बैठ रहा है। हम इतना दिन से 105 दिन से पैदल चलता नहीं, हमको तो कोई सब सेंटर नहीं मिला जहाँ डॉक्टर बैठा है। आप एक की बात कर रहे हैं, एक भी गांव में अस्पताल हमको नहीं दिखा। आप लोग तो गांव में रहते हैं जहाँ डॉक्टर बैठता है, कोई में रहता भैया? ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ नहीं हो रहा है। जिसके यहाँ हो रहा है वो बताइए, विजिट तो वहां न करें जहाँ हो रहा है, वो न्यूज है। डॉक्टर का नहीं होना तो कोई न्यूजे नहीं है। लेकिन अगर हम वहाँ जाएंगे, उस रास्ते से जाए न जाए तो भी हमारी टीम जाएगी, उसका वीडियो बनाएगी, देखेगी। हर पंचायत की इस चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करा ही रहे हैं, रोज डालते भी हैं। और जब हर पंचायत का योजना बनेगा तो उसमें उस बात को कवर करेंगे। आप नोट करा दीजिएगा, देख लेते। और कोई सवाल है तो भैया पूछ लीजिए, नहीं तो चला जाए। 11 बजे 11:30 में निकलना था। और कुछ रह गया भैया? अगला जब प्रखंड का चुनाव होगा आप लोगों का, तो पूरे जिले के लोगों को हम बुलाते हैं। उस चुनाव में हम खुद 3 घंटे रहते हैं, हमारे सामने ही चुनाव होता है, तो उसकी सूचना आपको दी जाएगी। हमको लगता है कि 30 जनवरी के आसपास वो चुनाव होगा, जिसमें जिले के पूरे 500-600 क्लब जितने हैं सारे लड़के आते हैं, और वो अपने प्रखंड से 2-2 लोगों का लीडर्स का चुनाव करते हैं, जो आगे इसको बनाएगा चलाएगा आपके बीच से। तो वो 30 के आसपास गोपालगंज में है। 30 के आसपास। अरे तारीख क्या है? 30 या 31 को गोपालगंज में वो बैठक होगी जिसमें ये चुनाव होगा। उसमें आप भागीदार बनिएगा। दूसरी एक अंतिम बात खाली कह देते हैं, जो लोग भी क्लब चला रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं क्लब में 5 आदमी, ये सब आदमी को जन सुराज में संस्थापक सदस्य होने का अवसर है। 3 महीना तक जो क्लब चल जाएगा उसके अध्यक्ष और 4 पदाधिकारियों को जन सुराज में संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि पार्टी के बनने के डिसीजन में या उसके आगे जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टी की नीति है, संविधान है, व्यवस्था है, उस पर जब भी कोई निर्णय होगा तो आपको भी उस पर वोट देने का अधिकार होगा। जो दूसरे संस्थापक सदस्यों को है, वो क्लब चलाने वाले पदाधिकारियों को भी वो अधिकार रहेगा। मैं मुकेश कुमार, पीके यूथ क्लब से। सर मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ, तो अपने पंचायत में चाह रहा हूँ कि अगर कोचिंग चलाते हैं, पढ़ाना अगर रख कर चलाते हैं, खुद हमको पढ़ाना पड़ेगा, अदर टीचर को किसी को रख के चलाइए, किसी को रख के। आप अपने से आपको टीचर बन के अपने पैसा नहीं ले सकते हैं ना आप। जी जी जी। अपने भाई को देखिए, क्लब पैसा कमाने का उपाय नहीं है। अब कैरम बोर्ड गया, कैरम बोर्ड को अपने घर में लगा के खेलने लगिएगा तो नेता क्या बनिएगा? अगर आपको नेता बनना है तो क्लब के संसाधन का उपयोग नेता बनने के लिए कीजिए, पैसा कमाने के लिए मत कीजिए।
पता चला 4 को जूता गया लड़कों को बांटने के लिए, तो जूता अपने रख लिए। तो रख लीजिएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा। महत्वाकांक्षा बड़ी रखिए। अगर आपको वहाँ लीडर बनना है, आप 2 गो ट्रैक सूट चोरी कीजिएगा, अपने भाई बंधु को दे दीजिएगा, दौड़ होगा और अपने दोस्त मित्र को जिता दीजिएगा घपला करके, तो आप ही का खराब होगा रेपुटेशन, उससे हमारा क्या होगा। हमको तो आपका परिवार भी अगर है तो हमको तो 2 आदमी जुड़ ही गया, लेकिन उससे आपका जो विश्वसनीयता आपकी है वो खराब होगी। और जब आप शुरुआत कर रहे हैं राजनीति में, अभी से ये काम करने लगिएगा तो आगे क्या बढ़िएगा। इसको ईमानदारी से कीजिए। गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है, पढ़ाने वाला जो आदमी तैयार हो, जो भी उसका मार्केट रेट है उससे आधे रेट पर आपको तैयार करना है। जो भी आधा रेट होगा वो पैसा बैंक के माध्यम से आपके अकाउंट में चला जाएगा। पहले ही बताया गया है जी, आपकी भाषण में सब पहले बताया गया है कि आप किसी महादलित बस्ती से कोई टीचर इच्छुक है उस बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, तो आप उसको करवा सकते हैं जी। तो उसके लिए हमने चयनित किया है। हमारे महादलित बस्ती में ऐसे लड़के हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो आगे बिल्कुल हर जगह है, ला सकते हैं। ये समाज के करने से ही होगा। और सर एक बात और पूछना है, हम लोग निस्वार्थ मतलब भाव से आए हैं नेतागिरी करने की, जन कल्याण करें। अभी हम लोग के पास मौका है, अभी यूथ हैं, आगे बहुत जाना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बढ़िया नहीं है। 25-30 दिन हुआ लगभग। 30 दिन में सर आपका जितना हमने ये राजनीतिक में बातें सुनी है सब पॉजिटिव है, हम प्रभावित हैं। और सारे अपने मित्रों से यही कहना चाहेंगे कि अपने मन में यही बसाएं कि ईमानदारी से अपने मेहनत को करना है और आगे बढ़ना है। भैया बड़ी हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। आप अपनी क्षमता से ही आगे बढ़ सकते हैं। कोई अगर आप में क्षमता है तो कोई रोक नहीं सकता है। और इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं तब तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप में ईमानदारी से काम करने की क्षमता होनी चाहिए। इन्हीं क्लब से आप देखिएगा 5 वर्ष में जो पूरा हम क्लब खुलवा रहे हैं, इसी में से 5,000 से ज्यादा लड़के मुखिया बनकर आएंगे 5 वर्ष में, आप देखिएगा। यही लड़के यहाँ इसी में से 10-20 को विधायक बनेगा आज से 10 वर्ष में। लेकिन अगर डॉक्टर आप बनने में 10 वर्ष 15 वर्ष लगता है, इंजीनियर बनने में 10 वर्ष लगता है, तो विधायक एक दिन में कैसे बन जाइएगा। और आपको बनना भी नहीं चाहिए, बनना भी नहीं चाहिए। जब आप नीचे से आइएगा नहीं तो आप सीखिएगा नहीं। किसी का नेता का लड़का बन जाता है बेवकूफ़ की तरह, कुछ नहीं करता है, हम उसको गाली देते हैं। आप परिश्रम करके अपने से बन के आइएगा, तभी आपका समाज में सम्मान भी होगा, आपका आत्मविश्वास होगा। आपको तय करना है कि 10 वर्ष में भैया हमको यहाँ बन जाना है विधायक, और उसके लिए 2 बार पहले मुखिया जीतेंगे, समाज में ऐसी छवि बनाएंगे। वो रास्ता अपने तय करना है। और इस प्लेटफॉर्म का और मेरा जनसुराज का उपयोग कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सके। युवाओं का पार्टियां उपयोग करती हैं, अभी हम आपको ये रास्ता दे रहे हैं जहां आप पार्टी का उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आगे बढ़िए और बिहार के बच्चों का जो बिहार का सम्मान है उसके लिए खड़े होइए कि बिहार के बच्चों को कोई गाली न दे, आपको हमको कोई बिहारी कह के संबोधित न करे, बिहारी कह के अपमानित न करे। इसके लिए जब तक आप नहीं खड़े होइएगा, बिहार के बच्चे नहीं खड़े होंगे, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। मोदी जी ठीक कर देंगे। मोदी जी को इतना 2 करोड़ हम लोग वोट दिए, 40 में से 39 MP मोदी जी का जीता हुआ है। और आप सब बच्चे यंग लड़के हैं, आपको हम चुनौती दे रहे हैं, मन से बोलते हैं। जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, और अगर आप दिखा दीजिएगा कि 9 वर्ष में मोदी जी एगो बैठक किए हैं बिहार के लिए, तो आज कोई कल हम भाजपा का झंडा ले लेंगे। आप हमको वो दिखा दीजिए, काम करना तो छोड़ दीजिए। एक बैठक नहीं किए कि भाई बिहार इतना पिछड़ा है, यहाँ के करोड़ों लोगों ने आंख बंद करके हमको वोट दिया है। कम से कम एगो बैठक तो करें भाई, कितना गरीब राज्य है, इतना ही लोग परेशानी में है, कुछ तो ही लोग का मदद होना चाहिए। तो हमने के एगो बैठकों भर वोट नहीं खींचा दिले, नहीं जगिएगा तो गुजरात का झंडा लेके ढोते रहिए, झोला लेके। हम लोग गुजरात के झोला ढोने के लिए पैदा हुए हैं। बिहार बनाएंगे सर। आप न हम लोग यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाए कि हम लोग के बच्चों को यहीं पढ़ने का व्यवस्था हो, हम लोग के बच्चों को यहीं रोजगार का व्यवस्था हो, तब न सुधरेगा। तमिलनाडु को तमिलनाडु के लड़कों ने सुधारा है ना, गुजरात को गुजरात के लोगों ने सुधारा है। बिहार को सुधारने के लिए तमिलनाडु से आदमी आएगा, यहाँ के लड़कों को खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए अभियान शुरू किए हैं। आप खड़ा होइए ना, देखिए उनको तो हम सिखाए हैं, वो हमको क्या सिखाएंगे, वो हमको क्या सिखाएंगे। यहाँ लड़के खड़े हो जाएंगे तो पूरा भारत के राजनीति का नीडल घुमा के बिहार की ओर कर देंगे। बिना 40 MP के बन जाएगा दिल्ली में सरकार। हम लोग जा रहे हैं तो मार लाठी मार रहा है। कोरोना में आप देखे कितना बच्चा सबको मार मार के भगा दिया। काहे भगा दिया? और जिसको भगाया उसी को बस भेज के फिर वापस बुलाया।
कभी आप सोचे हैं काहे बस भेज के बुलवाया? मजदूर का फैक्ट्री सर यहाँ है तो कहाँ से बुलाएगा? अरे भाई, गुजरात में मजदूर नहीं है, पंजाब में मजदूर नहीं थे, लेकिन पंजाब का मजदूर 30,000 रुपया लेगा, बिहार का लड़का 12,000 रुपया में काम कर रहा है, तो बस भेज के बुलाना भी सस्ता पड़ रहा है। 1 करोड़ बिहार का लड़का बाहर जाके मजदूरी कर रहा है, हम लोग को असर नहीं पड़ रहा है। 12,000 14,000 रुपया में ओवर टाइम करे वाला मजदूर कहाँ मिली हो? तो बिहार में काहे के फैक्ट्री लगवा दे मोदी जी? यहाँ फैक्ट्री लगवा देंगे तो गुजरात में जो फैक्ट्री का मालिक है सब उनके विरोध में नहीं हो जाएगा? तो 14,000 में हम लोग का लड़का जाके हार गला रहा है, अब बिहार के आदमी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए अभियान शुरू किए हैं। हम लोग सबका मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, खड़ा होइए। हम लोग किसी का मजदूरी नहीं करने के लिए पैदा हुए। तमिलनाडु का आदमी आके कहीं मजदूरी कर रहा है, हम लोग काहे करेंगे भाई? हम लोग का यहाँ अपना खेत जमीन उद्योग यहाँ का व्यवस्था नहीं है। यहाँ नेता सब चोर आदमी सब इतना बर्बाद कर दिया है कि सबको मजबूरी में ना बाहर जाना पड़ रहा है। कोटा में आप ट्यूशन करने जा रहे हैं, यहाँ ट्यूशन नहीं हो सकता है। वो कह रहा खाती कौन समंदर खनिज चाहिए, कहता है कि समंदर नहीं है। पंजाब में समंदर बा, तेलंगाना में समंदर है। आज चीनी मिल चलावे खातिर समंदर चाहिए, खनिज चाहिए। मैं चीनी मिल चलाने के लिए खनिज चाहिए, कहता है झारखंड चल गई तो खनिज नहीं थे। अरे भाई, तो चीनी मिल तो यहाँ चंपारण में 33 गो था, आपके गोपालगंज में कितना चीनी मिल सब बंद हो गया। इनमें कौन खनिज लागत है? गन्ना तो आप पैदा कर रहे हैं। तो जो चीनी मिल चलाने के लिए मोदी जी ने मोतिहारी में कहा कि चीनी मिल चालू हो, ये करे मिल के चीनी से चाय पियब तो वापस आई। उस चीनी मिल का 1-1 धूर जमीन उनका नेता सब बेच कर अपने नाम पर लिखवा लिया। हम तो गए वहां से पैदल चल के आ रहे हैं, जरा जाके पता कीजिए, मोतिहारी चीनी मिल का 1-1 धूर जमीन कब्जा कर लिया भाजपा का नेता सब। आप हम आंख बंद करके वोट दिए जा रहे हैं, छोड़ा ही विधानसभा, छोड़ा ही लोकसभा, छोड़ा मोदी जी के देखो। अरे तो मोदी जी को भी ना देखना चाहिए कि भाई 10 करोड़ हमारा गरीब बिहार का आदमी मर रहा है, हमनी को देखते नहीं खाना, हमनी के देखे कि ठेका ले बनी जा। खड़े होइए बिहार के लिए, तब सुधरेगा। बिहार के लड़के जब संकल्प लेंगे तब सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरने वाला है। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। अब ठीक है, चलिए, बहुत हमको जाना है, 20 किलोमीटर रात पैदल।